सुनील सिंह जी, अब सवाल यह है कि इतने सारे सवाल सीबीआई उठा रही है, बार बार 11 फोन का जिक्र हो रहा है, दिनेश अरोड़ा के बयान की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी सीधे सीधे ये सर्टिफिकेट दे रही है कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, उन्होंने कोई शराब घोटाला नहीं किया है। सीधा सीधा आप इसे शिक्षा मॉडल से जोड़ रहे हैं। कैसे तय कर लिया आपने दिल्ली में बिना किसी जांच के कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है? देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी ये नहीं कह रही है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी एक बात जरूर कह रही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन पर ही ईडी और सीबीआई काम कर रही है। ईडी और सीबीआई का काम विपक्ष के नेताओं को परेशान करके, फंसा करके और उनको कमजोर करने का नहीं है। सीबीआई का काम, ईडी का काम जो असल में है वो हो ही नहीं रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा है, हम कह रहे हैं चलिए अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी धांधली के खिलाफ है, दलाली के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वहां पर इनको भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई देता? अब इनसे पूछिए कि येदियुरप्पा भ्रष्टाचारी हैं या राष्ट्रवादी हैं, तो येदियुरप्पा राष्ट्रवादी हैं क्योंकि वो इनके साथ हैं। जो इनके साथ आ जाए वो राष्ट्रवादी है, जो इनके साथ ना रहे, इनकी नीतियों के खिलाफ रहे, इनके कार्यक्रम के खिलाफ रहे, इनकी नफरत वाली राजनीति के खिलाफ रहे, इनके बंटवारे वाली राजनीति के खिलाफ रहे, इनके धर्म की राजनीति के खिलाफ रहे, ये जो जाति राजनीति करते हैं अगर उसके खिलाफ है, ये देश बेच रहे हैं अगर कोई आवाज उठा रहा है तो राष्ट्रद्रोही है। देश बेचने वाला राष्ट्रद्रोही नहीं है, देश के संसाधन बेचने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रवादी। आप जानते हैं इस देश में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? जो रेलवे बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, पोर्ट बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, एलआईसी बेच रहा है, वो राष्ट्रवादी है। और उससे भी बड़ा एक राष्ट्रवादी इस देश में जो इन सब चीजों को खरीद रहा है। लेकिन अगर देश के संसाधन बिक रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी सवाल उठाएगी, आम आदमी पार्टी सवाल उठाएगी, या दूसरे क्षेत्रीय दल या दूसरे विपक्ष के नेता अगर सवाल उठाएंगे तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। चलिए सुनील सिंह जी, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं एक सवाल ऐड कर दूं। ये सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ लूंगी कि सर विपक्षियों में ही क्यों उन्हें दाग नजर आते हैं, अपने अंदर दाग क्यों नहीं नजर आते। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। चलिए बात मैंने मान भी ली कि ये बीजेपी अपने पक्ष में कार्रवाई नहीं कर रही है, अपने लोगों को नहीं देख रही है, सीबीआई सिर्फ विपक्ष के पीछे छोड़ रखी है। लेकिन कोई कल्प्रिट होगा तभी तो ना उसे न्याय व्यवस्था सजा देगी, ऐसे थोड़ी ना दे देगी। इस मामले में अगर बताइए, आरोप लग रहे हैं, जांच होना सही या गलत? देखिए प्राची जी, माननीय न्यायालय पर सबको भरोसा है और हम भी भरोसा कर रहे हैं, आप भी भरोसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी टीवी पर बोलेगी कि उसको भरोसा है। सवाल इस बात का नहीं है, आपने मुकदमा लिख दिया, अपनी ईडी सीबीआई लगा दी, आप चरित्र हनन कर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं। पता लगेगा 2024 के बाद सिसोदिया जी बरी हो जाएंगे, लेकिन इनका अपना फायदा हो जाएगा। अरे तो जांच के बाद ही तो पता चलेगा। सुनील सिंह जी, आपने बता दिया। और सुनिए, मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा था। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं। अगर शराब घोटाले के आरोप दिल्ली के डिप्टी सीएम पर लग गए और सीबीआई ने कार्रवाई की, पूछताछ के लिए बुला लिया, गिरफ्तारी हो गई गवाहों और सबूतों के आधार पर जो सीबीआई कह रही है, ये होना गलत या सही? हम ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार हुआ होगा, सबूत होगा, कोर्ट माननीय न्यायालय के सामने जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो बरी हो जाएंगे, हुआ होगा तो जेल जाएंगे, कौन से आपत्ति है। लेकिन हम कह रहे हैं केवल आपको दिल्ली का भविष्य दिखाई देता है, दिल्ली की बेरोजगारी दिखाई देती है,
भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जहां इनकी सरकार नहीं वहां शराब बट रही है, जहां इनकी सरकार है वहां चंदा मृत बट रहा है। मैं इस पर एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। प्रेम शुक्ला जी के खिलाफ नहीं है। उसके बाद कांग्रेस और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप लगा रहे हैं सुनील सिंह जी, ये आरोप आप पर लगते हैं और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपने अंदर के दाग क्यों नहीं नजर आते हैं? वो तमाम नेता जिन पर आप लोगों ने जांच बिठाई, वो अगर अपनी पार्टी को छोड़कर आपके साथ आ जाएं तो जांच खत्म, उसका कोई जिक्र भी नहीं होता? बिल्कुल नहीं, जांच खत्म होती, हो ही नहीं सकती है। और अगर ऐसा हो तो ये अदालत जा सकते हैं। अब अपराध जो है अगर अतीक अहमद करेंगे तो उसके लिए दंड तो दानिश अंसारी को नहीं दे सकते ना। अपराध अगर भ्रष्टाचार अखिलेश यादव करेंगे तो उसके लिए दंड देने के लिए आप योगी जी को नहीं ढूंढ लेंगे ना। भाई, जिन लोगों ने अभी समाजवादी पार्टी क्या बात करें, इन्होंने तो जो है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट फर्जी फाइल कर दी थी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो जो इतना फर्जी वाला करते रहा हो, और श्रीमान सुनील जी, आपको याद होगा 2008 में परमाणु समझौते को लेकर सीबीआई के डायरेक्टर बुलाए गए संसद में, और उसके बाद दुम दबाकर जो है आपका यादव परिवार पूरी तरह से कांग्रेस के पीछे चल पड़ा। और अमर सिंह ने तहलका मैगजीन को बाकायदा इंटरव्यू दिया कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस को रफा दफा करने के लिए हमको समर्थन देना पड़ा। तो साहब, आपको कांग्रेस डंडे दिखाती थी और आप दुम दबा के उनके पीछे चले जाते, तो आपको उसी का अभ्यास रहा है। पारदर्शी, ईमानदार और अपराधी के अपराध का अभियोजन करने का जो एजेंसियों का दायित्व है, उसका उत्तम निर्वाह जो है वो सीबीआई कर रही है। अगर सीबीआई के किसी भी ईडी के किसी भी कार्य उनके न मानने से क्या होगा? उससे पहले अरे वो तो अफजल गुरु को आतंकवादी भी नहीं मानते थे। ठीक है सर, वो तो जो है रामलला पर हमला करने वाले आतंकवादी को भी निर्दोष मानते थे। कांग्रेस की लाइन जान नहीं, समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों को भी निर्दोष मानती है। एक सेकंड रुकिए प्रेम शुक्ला जी, बड़ा कंफ्यूजन है, मैं कांग्रेस की लाइन पहले जान लूं। मुदित जी, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। आप ईडी सीबीआई को तो गलत बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन आप जमकर कोस रहे हैं मनीष सिसोदिया को, कह रहे हैं भ्रष्टाचार तो हुआ है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। आप कहना क्या चाहते हैं, किस साइड खड़े हैं, इधर या उधर? बड़ी सीधी सी चीज है, जो ईडी सीबीआई या कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका बीजेपी और मोदी जी बेजा इस्तेमाल करते हैं, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, दो उदाहरण देता हूं इसके, अगर ऐसा नहीं होता तो सिसोदिया जी आज नहीं 1 साल पहले जेल जा चुके होते। उस समय जेल में नहीं भेजा क्योंकि सिसोदिया जी के थ्रू उनको केजरीवाल जी को कंट्रोल करना था, गुजरात इलेक्शन में उस जगह भेजना था जहां कांग्रेस की सीटों का नुकसान। पहली चीज। दूसरा, बीजेपी के किसी भी नेता के अगेंस्ट ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं होती। ये 2 वजह है जिससे मैं कह सकता हूं बीजेपी पूरा बेजा इस्तेमाल करती है। केजरीवाल जी बड़े अपने आप को दूध के धुलो कहते हैं, केजरीवाल जी, ये केजरीवाल जी है ना जो पहले कहते थे अगर किसी भी मिनिस्टर पे कोई भी आरोप लगता है पहले रिजाइन करो, जांच बाद में। आज उनके मिनिस्टर जेल में है, सत्येंद्र जैन जी, उनसे आज तक रेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो जो पहले कहते थे और आज कहते करनी कथनी में कितना फर्क है। यही केजरीवाल जी हैं, महात्मा गांधी जी की समाधि पे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया महात्मा गांधी जी की समाधि पे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं, महात्मा गांधी जी ये कहते थे शराब बंदी होए, ये लोग शराब को प्रमोट कर रहे हैं। एक पे एक फ्री, स्कूलों के पास खोल दो, अस्पतालों के पास खोल दो, अपने शराब माफिया के लोगों का फायदा करवाओ और गांधी जी का नाम लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की फोटो अपने ऑफिस से हटा दी और गांधी जी का नाम देते हैं। मनोज सिसोदिया जी भगत सिंह बन गए। एक माफिया में लिप्त आदमी जिसपे करप्शन के चार्जेस हैं, उसको भगत सिंह जी से कंपेयर करते हो। स्टिंग के मास्टर होते थे केजरीवाल जी। अरे स्टिंग करके लाओ, मेरे पास स्टिंग लाओ, मैं जांच करवाऊंगा। मुदित अग्रवाल जी, बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है, आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी क्योंकि कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। सुन लीजिए एक बार, बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल, इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेकंड आप सुन लीजिए ना, एक सेकंड रुक जाइए ना मुदित जी, चूंकि आपकी लाइन अभी भी मुझे कंफ्यूज कर रही है, मेरे दर्शकों को भी कंफ्यूज कर रही होगी। बड़ा स्पेसिफिक सा बड़ी सवाल सिंपल सी लाइन है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे, आप जो बार बार ये तमाम बातें गिना रहे हैं कि कैसे घोटाला हुआ है, कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, इस मामले में ईडी सीबीआई ने जो कार्रवाई की है मनीष सिसोदिया पर, क्या वो सही है या गलत है? सीबीआई की गिरफ्तारी सही बहुत लेट की है। ये कार्रवाई 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी, ये मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि मोदी जी ईडी सीबीआई को कंट्रोल करते हैं। जो 1 साल पहले सिसोदिया जी को जेल में होना चाहिए था, 1 साल की देरी क्यों की, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक। दूसरी चीज, एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें कुलविंदर मारवा, कौन, सनी मारवा जी के पिताजी, जो नंबर
33 नंबर 13 पे एफआईआर में जो 27 अगस्त को फाइल हुई थी, उस एफआईआर में वो स्टिंग में कह रहे हैं कि 2 से 12% कमीशन की और 6% हमें मोदी जी, फिर यही तो सवाल विपक्षी दल आपके जो तमाम सहयोगी हैं वो उठा रहे हैं ना कि जब राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर कार्रवाई हो तो आप लोग बड़े सड़कों पर आ जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।